WBCs या वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स भी इन्हें कहते हैं। तो जो WBC होता है उनकी संख्या ब्लड में बहुत कम होती है। यदि 1000 RBC है तो WBC की संख्या 1 होगी या 2 होगी, तो पर 1000 ऑफ RBC 1 or 2 WBC इज सफिशिएंट, यही पाया जाता है। ये RBC से बड़े होते हैं और इसमें न्यूक्लियाई पाई जाती है। WBCs में न्यूक्लियाई पाई जाती है और RBC में न्यूक्लियाई नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ ब्लड तक ही कन्फाइंड नहीं रहते हैं, ब्लड से बाहर भी निकल के जाते हैं, टिश्यूज़ में चले जाते हैं, जबकि RBC सिर्फ ब्लड में ही पाया जाता है। ये जो होते हैं ये कई वैरायटीज़ में मिलते हैं। कई वैरायटीज़ का मतलब हो गया कि WBC को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक ग्रेनुलर होता है, ऐसे WBC जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, और दूसरा जो इसका भाग होगा वो एक ग्रेनुलर होगा जिसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाएंगे। लेकिन पूरे WBC का एक ही फंक्शन होता है कि ये फाइगोसाइटोसिस करते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और इस तरह से इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग बनाते हैं, इम्यून सिस्टम के द्वारा बॉडी को हेल्प करते हैं। ग्रेनुलर जो ल्यूकोसाइट्स हैं या ग्रेनुलर WBCs हैं ये बोन मैरो में बनते हैं और ये जो हमारी बॉडी को इन्वेड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये किल करते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स पाए जाते हैं और इनका नॉमेनक्लेचर, ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स का नॉमेनक्लेचर इनके ग्रेनुल्स और इनके स्टेनिंग के आधार पर किया जाता है कि किस तरह का स्टेन इसका ग्रेन्यूल कैच कर रहा है। स्टेन जब हम किसी सेल को प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ हम स्टेन डालते हैं और स्टेन डाल के उसके स्ट्रक्चर्स क्लियर होते हैं। तो ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है WBC में, ये 50 to 70% पाए जाते हैं और ये ब्लड कैपिलरीज से स्क्वीज़ कर जाते हैं। जो एंडोथेलियल सेल्स हैं कैपिलरीज के, उनके बीच से ये स्क्वीज़ करके टिश्यूज़ में चले जाते हैं और वहाँ वो डिफेंस मैकेनिज़्म में हेल्प करते हैं। ये न्यूट्रल स्टेन से डाई किए जाते हैं और इनका फंक्शन जो है फाइगोसाइटिक होता है। दूसरा जो ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट है उसको कहेंगे इओसिनोफिल्स। इनकी जो संख्या होती है 1.5% हैं ये WBC के। इनका पॉपुलेशन तब इंक्रीज़ करता है जब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। एलर्जिक पर्सन्स में जैसे एस्थमा है उस समय इओसिनोफिल्स की संख्या, इओसिनोफिल्स का काउंट बहुत बढ़ जाता है और ये एसिड स्टेन से को कैच करते हैं, एसिडिक डाइज को कैच करते हैं। तीसरा जो है बेसोफिल्स हैं, इनका अमाउंट और कम पाया जाता है, करीब 0.5% ये होते हैं और ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व रहते हैं और वो डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं। ये देखिए एक न्यूट्रोफिल है, फर्स्ट वन। न्यूट्रोफिल में 3 or 4 लोब्स हैं इसके न्यूक्लियस में, 1 2 3 4, और ये जो है साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है। इसमें देखिए इओसिनोफिल्स है, इसमें बाइलोब्ड है न्यूक्लियस, 2 लोब है इसके न्यूक्लियस में। और ये जो है बेसोफिल जो है इसमें जो न्यूक्लियस है वो इनडिस्टिंक्ट है, बहुत क्लियर कट इसमें नहीं है कि किस तरह के लोब हैं नहीं हैं, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इनडिस्टिंक्ट है। जो दूसरा WBC का प्रकार है, टाइप है, वो होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब जिसमें साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हों, नॉन ग्रेनुलर हों। तो इसमें जो है 2 पार्ट है। एक जो इसका हिस्सा होता है उसको कहते हैं माइनोसाइट्स। माइनोसाइट्स को माइक्रोफेजेस भी कहते हैं। माइक्रो मीन्स बड़ा, फेजेस मीन्स ईटर। जो बिग ईटर हो उनको माइक्रोफेजेस कहते हैं। ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। बोन मैरो हमने आपको बताया कि ये जो लॉन्ग बोन है ये इसमें इसके टॉप पर रेड बोन मैरो होती है, वहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है। ये बनने के बाद 30 से 40 घंटे तक 30 to 40 आवर्स ये ब्लड में रहते हैं, ब्लड वेसल्स में रहते हैं। उसके बाद 30 to 40 आवर्स के दौरान ये ब्लड सेल से ब्लड कैपिलरी से माइग्रेट करके टिश्यू में आ जाते हैं, जहाँ पर ये माइक्रोफेजेस बन जाते हैं। मोनोसाइट्स
जब माइग्रेट कर जाता है ब्लड वेसल से और टिश्यूज़ में आ जाता है, तब उसी मोनोसाइट को मैक्रोफेजेस कहा जाता है, या इनको हम कहते हैं बिग ईटर्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं बाई फाइगोसाइटोसिस। आप थोड़ा सा फाइगोसाइटोसिस के बारे में जानते होंगे कि कोई भी सेल जो है अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ले लेता है, ये कट हो जाती है, ये वेसिकल यहाँ आ गई और ये लाइसोसोम से फिर कांटेक्ट करता है, फिर इसका लाइसोसोम और फाइगोसोम दोनों मिलके उसके प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, किल करते हैं। जो सेकंड काइंड है नॉन ग्रेनुलर WBCs का, उसको कहते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का अमाउंट न्यूट्रोफिल्स के बाद सेकंड पर आता है। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो लिम्फोसाइट्स का है। ये 24% पाए जाते हैं WBCs के। और ये लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, बी सेल और टी सेल। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये देखिए, ये मोनोसाइट का एक स्ट्रक्चर है और ये एक लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर है, दोनों में न्यूक्लियस बड़े बड़े हैं। और ये लिम्फोसाइट चाहे बी लिम्फोसाइट होगा चाहे टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होगा वो बनाएगा बॉडी में एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के थ्रू एंटीजन से रिएक्ट करेगा और उन्हें किल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। जो टी लिम्फोसाइट होगा, इसका रिस्पांस जो होगा, इन लिम्फोसाइट्स का रिस्पांस, ये सेल मीडिएटेड रिस्पांस करेंगे। ये कोई चीज़ सेक्रेट नहीं करेंगे, ये सीधे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो भी एंटीजेंस आएगा बॉडी में, उनको ये इनएक्टिवेट करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसको ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड बी सेल जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करता है।